आमझर पंचायत सचिवालय परिसर स्थित जमीन पर आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा गैराबाद जमीन पर कब्जा किए जाने के खिलाफ खैरवाल जुमीद गांवता के दर्जनों आदिवासी महिला व पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ एक दिवसीय सत्याग्रह धरना प्रदर्शन किया। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे स्थानीय आमझर पंचायत सचिवालय के समीप वक्ताओं ने अंचलाधिकारी एवं मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सर्वे खाता नंबर 399 गैराबाद खाते की जमीन पर मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जो गलत है। मुखिया द्वारा आदिवासी विरोधी का काम कर रहा है। सरकारी अधिकारियों से मिलकर गैराबाद जमीन को रैयती जमीन बनाकर कार्य शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई रिपोर्ट के अनुसार उक्त जमीन गैराबाद जमीन है। वहीं दूसरी ओर आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी ने आरोप को गलत बताया। कहा कि उक्त जमीन रैयती है, इससे पूर्व कई बार जांच हो चुकी है। दोनों पक्षों के द्वारा संबंधित विभाग को जानकारी दी गई है। जांच उपरांत जो निर्णय सामने आया है उसके मुताबिक जमीन रैयती है, जिसकी खरीदारी की गई है। अगर स्थानीय जो आरोप लगा रहे हैं सही है तो यह जांच का विषय है। मामले को लेकर ग्रामीणों को थाना भी बुलाया गया था, लेकिन ग्रामीण नहीं पहुंचे। वह तो जमीन खरीदी हुई है, जमीन का म्यूटेशन भी हो चुका था। साथ ही साथ मार्च 2023 तक जमीन की रसीद कट चुकी है। सीओ द्वारा की गई जांच में भी रैयती है। आरटीआई रिपोर्ट भी सामने आई है। देखिए, आरटीआई रिपोर्ट जो संजय मुर्मू आपका जो सरकार आपके द्वार लगा था उसमें आरटीआई रिपोर्ट मारा था संजय मुर्मू ने, तो उनको भी साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 23/10/23/11 जो गैराबाद खाते की भूमि है 1 एकड़ 41 डिसमिल, जिसमें हमारा पंचायत भवन है, और 23/11 23/13 23/14 23/17 जो रकबा लगभग 2 एकड़ 58 डिसमिल है, जो रेती खाते की भूमि है, उसका रिपोर्ट में भी क्लियर किया है। परंतु ये लोग बोल रहा है कि गैराबाद खाते की भूमि है। तो गैराबाद खाते की भूमि है तो सीओ अपना जांच कर दे। जांच प्रतिवेदन में अगर गैराबाद खाते की भूमि पाते हैं तो उसमें बोर्ड लगाया जाए, और हमारा अगर रेती खाता है तो हमको क्लियर किया जाए। बस यही तो कहना है। इससे पूर्व भी देखा गया कि कई बार इन लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन आपकी ओर से सटीक पहल क्यों नहीं की जा रही? अगर आप अपनी जगह सही हैं तो। हम अपने जगह सही है, हम क्या बोलेंगे? ये लोग कर रहा है तो करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को भी तो ठेस पहुंच रही है। हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। जिस दिन मेरा क्लियर हो जाएगा, हम संजय मुर्मू और परवीन कुमार, परवीन हंसदा और बबलू सोरेन और जो है नाम जो आए हुए हैं, उनका ऊपर मानहानि का केस करेंगे। हाल के दिनों में जितने भी आवेदन कर रहे हैं दोनों पक्ष की ओर से, अभी तक कोई प्रतिक्रिया हुई है सरकारी अधिकारियों के द्वारा? अभी तो प्रतिक्रिया नहीं हुई। कब तक ये लंबित रहेगा? चूंकि आप एक गांव के सरकार हो रहे हैं और आपके भी आवेदन को सरकारी अधिकारी जो है वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसमें तो सरकारी अधिकारी को वैल्यू देना चाहिए और सीओ को आके अपना जांच करना चाहिए। इसमें देखिए क्या रिपोर्ट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अंचल अधिकारी को आप दोषी समझ रहे हैं? ना, अंचल अधिकारी को हम दोषी नहीं समझते हैं। तो फिर जांच क्या कैसे अंचल होगी? अधिकारी भी जांच में लगा हुआ है, अब इतना जल्दी तो जांच में नहीं निकलेगा। क्या जांच के लिए कभी भी टीम गठित हुई? हाँ, जांच के लिए टीम गठित हुई है। कर्मचारी आया है, आमीन भी आया है, वो लोग जांच करके गए हैं। थाना प्रभारी को भी लिखित सूचना दी गई है इस बाबत। थाना प्रभारी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? थाना प्रभारी को लिखित सूचना दिए गए हैं, तो ये लोग को बुलाया गया था संजय मुर्मू लोग को, लेकिन ये लोग नहीं गया। तो अग्रतर कार्रवाई आपकी क्या होगी? हम तो अभी कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा वो राजस्व कर्मचारी या अंचल कर्मचारी ही करेगा। हम अभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं हम अभी काम लगाएंगे। जब हम लोग जांच करके दे देगा हम काम लगाएंगे। काम का विरोध किसने किया था? काम का विरोध संजय मुर्मू, बबलू सोरेन और परवीन हंसदा, यही लोग किए थे। ये लोग अपना जेब गर्म करने के लिए कर रहा है, इलेक्शन का भड़ास निकाल रहा है मेरे साथ में। अगर आंदोलन देखिए, आज जो है कि हम लोग पिछले दिन अंचल कार्यालय में हम लोग जो है कि भू माफिया के खिलाफ जो है कि धरना दिए थे। अब उसी सिलसिले में अभी तक जो है कि अंचल द्वारा किसी प्रकार का जो कि कार्रवाई नहीं किया है। आज इसीलिए जो है कि हम लोगों ने जो कि आमझर पंचायत के मुखिया, जो कि ये ज़मीन थाना का देख रेख में था, और थाना का देख रेख के बावजूद भी
ये ज़मीन में जो कि काज हुआ, और आज तक जो कि मुखिया के ऊपर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, जो आज तक मुखिया के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लग रहा है कि सभी लोग का मिली भगत से ये जो है कि माने भू माफिया के समर्थन में है, जैसे लगा। अभी तक किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई हुआ ही नहीं, और ना ही अंचल अभी तक किसी प्रकार का अपना स्पष्टीकरण दिया। आज से सत्याग्रह चालू किए हैं, अगर सुनवाई नहीं होता तो आगे की रणनीति आप लोगों का क्या होगा? हम लोग जो है कि आज हम लोग सत्याग्रह में शुरू किए हैं, आगे जो है कि हम लोग अनशन में इसको बदल देंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि थाना के देखरेख में था, क्योंकि मालिक तो होता है सीओ, अंचल अधिकारी। नहीं, तो ठीक थाना है, के देखरेख में कैसे नहीं हो ठीक गया? है। सीओ अपने थाना ने खुद स्वयं जो है कि जानते हैं कि ये जमीन विवादित जमीन है। वो विवादित जमीन में अगर किसी प्रकार के कोई लोग अगर किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो वो थाना देखते हैं, और थाना को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। उसके लिए तो अंचल अधिकारी को प्रेषित करना होगा उनको लिखित तौर पे। बिल्कुल, पहले भी अंचल अधिकारी को भी ये संज्ञान में है, ऐसा नहीं कि अंचल अधिकारी का संज्ञान में नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने लिखित दिया है, अभी तक कहाँ क्या किया है। जैसा कि मुखिया धर्मेंद्र रवानी का जिक्र आपका पेपर है, अगर इतना ही अगर उसके पास था तो खुल के काम करे ना भाई। अगर उसके पास सारा पेपर है तो वो खुल के काम करे। काम तो कर ही रहा कहाँ है, कर रहा विरोध है? तो यहाँ क्यों आ रहा है। अपना विवाद होने के बाद बंद क्यों किया? अगर मेरा अगर जमीन होता, मेरे नाम से पेपर होता, अगर किसी अग्रवाल का नाम से पेपर होता, तो हम फिर काहे ला बंद करेंगे भाई? कानून अपना लड़ते रहे, प्रशासन अपना देखते रहे, हम अपना जमीन में काम करेंगे। जैसा कि पिछले बार का आप लोग आंदोलन में देखा गया है कि मुखिया ने सभी पेपर और कागजात मुझे कुछ समर्पित नहीं किया गया। ये पहले मालूम होना चाहिए कि मुखिया को वो यही का ही सब कुछ है। मुखिया इसी पंचायत के हैं। बिल्कुल, हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर माने पूर्व से जो है कि हम लोग छाता मेला करते हैं, ये आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है। ये हमारा धार्मिक स्थल है, और यहाँ का नौजुवक लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। ये हमारा आस्था से भी जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद इस तरह से वो कर रहे हैं। अगर उनका है तो बोलिए, कल से करेंगे। हम खुलेआम शब्द में दे रहे हैं। अगर वैसा बात है तो फिर आगे पीछे मुखिया का भी हमने बयान दिया है, देखा है कि उन्होंने आगे पीछे का जो कि बात रख रहे हैं कि हमारा ज़मीन है। कभी कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो हम ज़मीन का जिसको हम पैसा दिए थे हम पैसे वापस ले लेंगे। क्यों आगे पीछे का बात कर रहा है? किन किन अधिकारियों को इस बार बाबत आपने पत्र प्रेषित किया है और जांच की मांग की है? नहीं, वो तो हम लोग पिछले बार जिनको दे दिए हैं, ये आपका उसमें लिखा हुआ है, उसी को ही हम लोग अभी तक किए हैं। यह किसी से जो है कि अलग से फिर दोबारा दिया नहीं गया है। तो उन अधिकारियों की ओर से क्या पहल हुई है? कहाँ अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ना हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं। अगर होता तो हमको क्या जरूरत है यहाँ बैठने का। जैसा आप गैर आबाद बता रहे हैं, तो क्या उसका सत्यापन के लिए आज कोई पेपर लेकर आए हुए हैं कि हाँ ये खास जमीन वो है? सारा अंचल अधिकारी और कार्यालय सीओ से आप लोग जान लीजिए ना भाई, मामला क्या है। हम लोग तो जानते हैं ये सरकारी जमीन है, गैर आबाद प्लॉट है। अपना परिचय दे दिए। रविशर मरांडी। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन जो हम लोग आज झारखंड दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोग आज इतना बड़ा आंदोलन जो पहले लिखित राज्यपाल को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, आपका डीसी साहब को, एसएसपी साहब को और अनुमंडल पदाधिकारी को और सीओ सर को और आपका ये जो थाना प्रभारी को हम लोग लिखित माध्यम से सूचित कर दिए हैं। ये कब किए थे? ये आपका 20 दिन पहले, उस समय 7 तारीख को 20 दिन पहले किया। जो आप 7 तारीख को हम लोग गए थे ना थाना के अंचल के समक्ष, जो हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे थे, उसके पहले उसी समय बोले थे कि हम लोग 20 दिन के अंदर में अगर आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो इस पर हम लोग आगे का जो रणनीति हम लोग का रहेगा, आपका सत्याग्रह में बैठेंगे। जो आज हम लोग बैठे हैं, और सत्याग्रह फिर हम लोग 22 तारीख से भुगतान में बैठ जाएंगे। उसका वो अपने अनशन में तो जैसा कि देखा जा रहा है कि तख्तियाँ भी लगाई गई है, अंचल अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है, और साथ ही आपका कहना है कि राज्यपाल को भी लिखा गया है। तो क्या राज्यपाल और उपायुक्त महोदय सब मिली भगत है? नहीं, उत्तराधिकारी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2016 से जो हम लोग का
आरटीआई के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से जो हम लोग को सीओ साहब जो ज़मीन का मालिक होते हैं वो हम लोग को जो रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट के माध्यम से तो यही पता चल रहा है कि ये आपका गैरबाद ज़मीन है, फिर भी उसमें आपका रसीद कट चुका है और म्यूटेशन हो गया है। तो कैसे हुआ है ये तो भाई अभी तक हम लोग को सीओ साहब नहीं बताएं कि किस तरह कैसे हुआ तो है। क्या वो रिपोर्ट यहाँ मौजूद है? और हम लोग का जो आरटीआई रिपोर्ट है टोटल मौजूद है और हम लोग सीओ साहब को भी दे दिए हैं और संबंधित जो आपका डीसी सर को भी हम लोग रिपोर्ट दिए हुए हैं पिटीशन के माध्यम से, उसमें संलग्न किए हुए हैं। तो जहाँ तक सीओ साहब की बात आ रही है तो कौन सीओ है? वर्तमान सीओ है कि इससे पूर्व के सीओ का वो आरटीआई रिपोर्ट? वो जो है आपका 2016-17 में जो सीओ सर थे उस समय का रिपोर्ट है और अभी वर्तमान में तो आपको रसीद का 2023। अभी क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग का 10 सूत्री मांग है जो हम लोग लिखित माध्यम से दे चुके हैं, बस हम लोग का 10 सूत्री मांग पूरा हो जाए और हम लोग को आप लोग का कहना है कि जमीन का जांच होना चाहिए, इस जमीन बिल्कुल जांच होना चाहिए। जो जमीन के लिए आप लोग आंदोलन में बैठे हैं, 2016-17 से 15 से हम लोग जो लड़ रहे हैं, क्या मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? हम सरकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आए दिन भूमाफिया से हम लोग का सामना करना पड़ता है, आए दिन हम लोग को ज़मीन दलाल से सामना करना पड़ता है। अभी तो हम लोग का मुखिया जी खड़े हो गए हैं कि मेरा ज़मीन हम खरीद लिए हैं। तो हम लोग जो पूर्वज हम लोग का जो इतना दिन से छाता मेला वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, इतना दिन हम लोग देखते हैं, उस समय तो कोई मालिक पैदा नहीं हुआ और अभी अचानक 2016-17 से और अभी 23 में अब बोल रहा हम खरीदे, यहाँ से हुआ है वहाँ से हुआ है, हम लोग कैसे मान लेंगे बताइए? अगर जांच नहीं होता है जमीन का तो क्या कीजिएगा आगे? जांच रिपोर्ट है तभी ना आपको इतना हम लोग फिर से अगर जांच, आप लोग जो बैठे हैं कि इस जमीन में फिर से जांच होना चाहिए, आखिर कैसे काम चालू हुआ, कैसे रसीद काट गया, कैसे मोटेशन हो गया, सही बात है, इसका भी तो जांच होना जरूरी है। एकदम जरूरी है, कैसे रसीद कट गया, कैसे मोटेशन हुआ आपका। और ये जो ज़मीन आपका है, आपको हम लोग को जो रिपोर्ट हम लोग के पास है खतियान के माध्यम से, आपका इसके माध्यम से आरटीआई के माध्यम से जो हम लोग पिटीशन के माध्यम से जो रिपोर्ट हम लोग मिला है, तो उसमें तो साफ तौर पे लिखा हुआ है अनाबाद बिहार सरकार और गैराबाद जमीन। वो नया खाता में है कि पुराना खाता में? नया खाता में। नया खाता में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मुर्मू हुआ और हम थोड़ा सा सर यहाँ पे आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग का जो इतना हम लोग ग्रामवासी जो हम लोग इतना जो परेशान हैं हम लोग जिस ये जो आपका 2015-16 से, तो बस हम लोग भरोसा करते हैं आप जैसे मीडिया प्रभारी से कि आप लोग वहाँ तक हम लोग की आवाज़ पहुँचाएंगे जहाँ तक आप संभव है और हम लोग को न्याय मिल सके। हम लोग का क्या है सर इसमें बताइए, हम लोग को इसमें क्या है कि हम लोग कितना बाल बच्चा छोटा बच्चा लेके लेडीज़ लेके जो हम लोग इतना थाना वहाँ कभी अंचल जाते हैं, कभी थाना जाते हैं, तो कभी यहाँ धरना में बैठे हैं, तो क्या मतलब बनता है, क्या हम किसके लिए लड़ रहे हैं सर? आप ये क्वेश्चन सरकार तक पहुँचना चाहिए कि ये जवाब उसको देना है कि किसके लिए आखिर हम लोग लड़ रहे हैं। अगर ये रेती है रेती का बोर्ड गाड़ दे, अगर ये गैराबाद तो गैराबाद का बोर्ड गाड़ दे। ठीक।